हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रामदेव सर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। इस चैप्टर में हम लोग कुछ ऑपरेटर दिए गए होंगे, ठीक है, उन्हें हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उनका कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस में है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में जब उन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो पहले हमें उनका बेसिक पता होना चाहिए, तभी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसमें कुछ ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फॉरवर्ड, डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देखते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? इट इज डिनोटेड एज del and define as del f x, कोई एक फंक्शन है, इक्वल टू f x प्लस h माइनस एफ एक्स। जो हमारा डेल ऑपरेटर होता है डिफाइंड एज डेल एफ एक्स हमने कोई एक फंक्शन लिया है, उस फंक्शन के साथ अगर हम इस ऑपरेटर को लगाते हैं तो इस ऑपरेटर को खोलने के बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। यदि हम इफ टेकिंग x इक्वल टू a, तो दिस इम्प्लाइज डेल एफ ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। सेम इसी की तरह अगर हम देख रहे हैं कि इस a के साथ में एक h की वैल्यू को जोड़ा जा रहा है, एक वैल्यू को जोड़ा जा रहा है, तो हम लोग इससे लिख सकते हैं, जैसे हमारा कोई वैल्यू निकालें डेल a प्लस एच, जैसे ही इसको निकालेंगे तो हम देख रहे हैं डेल एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ, ये पूरा फंक्शन है ही हमारा a, यानी a प्लस एच और प्लस में h माइनस ये पूरा फंक्शन एफ ए प्लस एच। इसे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच। इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से हम और भी निकाल सकते हैं, जैसे आपसे मैं कह दूं डेल एफ ए प्लस टू एच की वैल्यू सिमिलरली हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास ए प्लस एच है तो हमें मिल रहा है टू एच, तो यहाँ पे हमें ए प्लस टू एच दे रखा है, तो एफ और इस फंक्शन को हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को जब हम खोलेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ए प्लस थ्री एच माइनस एफ ए प्लस टू एच। अब मैं आपसे इसी के लिए अगर कहूँ डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है बेटा, डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं डेल इंटू डेल एफ ए, लिख सकते हैं आसानी से हम लोग इसको, क्योंकि हमने डेल स्क्वायर है, उस डेल स्क्वायर को तोड़ के डेल एफ ए लिख दिया है, इक्वल टू, इसको ऐसे रहने दीजिए डेल। हम लोग जानते हैं डेल एफ ए किसके बराबर है? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। अब इस डेल से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये मिलेगा डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए। डेल एफ ए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या होती है, तो हमने अभी निकाला है, तो डेल एफ ए प्लस एच की डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए इक्वल टू डेल एफ ए एच की वैल्यू क्या होती है?
एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस h, इसकी वैल्यू हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस डेल एफ ए की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लीजिए, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस h, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का एफ ए प्लस एच माइनस माइनस प्लस एफ ए, तो दिस इम्प्लाइज डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए की जो वैल्यू मिलेगी हमें, तो ये तो हमारे पास आई एफ ए प्लस 2h, ये माइनस का एफ ए एच है, माइनस का एफ ए एच है तो माइनस का 2f ए एच और प्लस का एफ ऑफ ए, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, डेल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब उसको हम खोलते हैं या उसको डिफाइन करते हैं तो ये होता है डेल एफ एक्स। हमने कोई एक फंक्शन लिया है, उस फंक्शन के साथ उस डेल ऑपरेटर को हम लोग ओपन करते हैं, तो एफ एक्स एच माइनस एफ एक्स, हमने यहाँ पे x बराबर अगर a ले लें तो ये वाली हमें वैल्यू मिल जाएगी डेल एफ एक्स एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए, डेल एफ ए प्लस एच इक्वल टू, ये हमने इन सभी को सॉल्व किया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है बेटा हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देखिए, इसे हम लोग इट इज डिनोटेड एज डेल, उल्टा डेल बनाते हैं हम लोग, एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, फॉरवर्ड, हमने कोई एफ एक्स से फंक्शन लिया, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, इसमें हम जैसे ही उनकी हमने जो वैल्यू फाइंड की थी सेम उसी तरह से हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमें चाहिए। ठीक है, यानी कि फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच, शिफ्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर में भी अगर हम इसे देखें तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज ई एंड डिफाइन एज। कैसे इसे हम डिफाइन करते हैं, अगर हम f के साथ में कोई एक फंक्शन ले लें तो ये हो जाता है एफ एक्स प्लस एच। ई, हम जो शिफ्ट ऑपरेटर है उसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई एफ एक्स, यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर फंक्शन के साथ में लगाते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स प्लस एच। अगर इसी में ही हम लोग x की जगह a ले लें, राइट बेटा, x की जगह a ले लेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा ई एफ ऑफ a इक्वल टू एफ ए प्लस एच। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से हम ले लें e के साथ में एफ ए प्लस एच, राइट बेटा। तो देखिए हमारे पास जब a है, जब हम इस ऑपरेटर को खोलते हैं तो a प्लस एच हो जाता है, जो a प्लस एच हो जाता है इसमें, तो इसी तरह से इसका जैसे ही हम खोलेंगे तो एफ ए प्लस एच, ये तो a की वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू हो गई, और प्लस में h इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ a प्लस 2h। सिमिलरली अगर हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो e ऑफ a प्लस 2h डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ a प्लस
3h। नेक्स्ट देखिए बेटा, हम अगर ई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करें, ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को देखिए तो इसे हम लिख सकते हैं ई इंटू ई ऑफ एफ एक्स। ठीक, इसकी वैल्यू को हम लोग जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई इंटू, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एफ एक्स प्लस एच। अब ई एक्स प्लस एच की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ई ए प्लस एच या एफ एक्स प्लस एच, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ई हट जाएगा एफ एक्स प्लस 2h। ठीक है, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर n एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम उल्टे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको जब हम ओपन करते हैं तो ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, नाम से ही पता चल रहा है कि शिफ्ट का इनवर्स। ठीक है बेटा, शिफ्ट का इनवर्स की मतलब ई की पावर -1 होगा। इसे हम लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड एज ई की पावर -1 एंड डिफाइन। इसे कैसे डिफाइन करेंगे, ई की हमने कोई एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये हो जाएगा हमारा इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ये क्या होता है, इट इज डिनोटेड एज डेल डेल्टा एंड डिफाइंड एज। इसे हम डिफाइंड करते हैं, कोई हमने एक फंक्शन ले लिया सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के, सेंट्रल डिफरेंस और ऑपरेटर के साथ में, ये हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच वाई टू। डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच वाई टू, ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट इसी में हम लोग दोबारा उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जो था डेल से रिप्रेजेंट किया जाता था, डेल एफ एक्स इक्वल टू होता था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। उसके बाद हमने बैकवर्ड के बारे में पढ़ा था, जो बैकवर्ड होता था इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच होता था। देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, h ऐड हो रहा है, इसमें घट रहा है, और ये फंक्शन की वैल्यू हमने बाद में लिखी, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा वाली हमेशा पहले रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी जुड़ेगा, यहाँ पे x से कुछ भी घट रहा है, अगर कुछ भी घट रहा है तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो x से कम हो जाएगी। इसी तरह से हमने शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा था, शिफ्ट ऑपरेटर क्या था हमारा, ई एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इनवर्स ऑपरेटर हमने पढ़ा था, ये है इनवर्स ऑपरेटर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच। और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की हम बात करें तो डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एच वाई टू होता है। बेटा कुछ ऑपरेटर हैं, उनके हम रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे रिलेशन बिटवीन डेल एंड ई।
हमें डेल और ई का रिलेशन निकालना है। पहले हम लोग अब सोचिए कि इनका रिलेशन हम लोग कैसे निकालें। या तो हम डेल को डिफाइन कर लें पहले या ई को डिफाइन कर लें, उन दोनों के बीच में कुछ एक रिलेशन बन जाएगा। देखते हैं। बी नाउ डेट हम जानते हैं डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, राइट बेटा। इसे हम लिख सकते हैं डेल एफ एक्स इक्वल टू, एक कंडीशन हमने अभी पढ़ी थी कि ई एफ एक्स किसके बराबर होता है? एफ एक्स प्लस एच के। जो हमारा ये एफ एक्स प्लस एच है, इसको हम लिख सकते हैं ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स। यहाँ हो जाएगा डेल एफ एक्स इक्वल टू, दोनों से कुछ कॉमन ले सकते हैं, एफ एक्स हमने कॉमन ले लिया तो ये मिलेगा ई माइनस वन। एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा इक्वल टू ई माइनस वन लिख सकते हैं, और ई इक्वल टू डेल प्लस वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने अब देखा कि डेल्टा और ई के डेल और ई में जो रिलेशन है वो क्या है? डेल इक्वल टू ई माइनस वन या ई इक्वल टू डेल प्लस वन। आपको ये दोनों रिमेंबर रखने पड़ेंगे, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आगे जो भी हम लोग काम करेंगे उनमें। आगे कुछ और रिलेशंस दिए गए हैं, हमें उन पे डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, कुछ ऑपरेटरों के रिलेशन हमें और दे रखे हैं, उन्हें प्रूव करना है। रिलेशन हमें प्रूव करना है डेल्टा इक्वल टू ई की पावर 1/2 ई की पावर माइनस 1/2 डेल 1 माइनस ई इनवर्स। ये सारे ऑपरेटरों को हमें इनके रिलेशन को शो करना है। सबसे पहला हम लोग ए लेके चलते हैं, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। हम कोई एक फंक्शन एफ एक्स ले लें तो उसमें देखिए बी नाउ डेट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा? हमने अभी पढ़ा था एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच वाई टू। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? हमने कुछ देर पहले एक ई की पावर एफ एक्स इक्वल टू हमने पढ़ा था एफ एक्स प्लस एच। ठीक है बेटा, एच प्लस एच। अगर एच हम इसको ये लिख सकते, क्योंकि हमने एक कंडीशन इसी के साथ में आपको बताई थी कि ई की पावर एन एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एन एच। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसे लिखूं ई की पावर 1/2 एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एफ एक्स प्लस एच वाई टू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखें ई एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच, ई की पावर एन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम देखें ई की पावर 1/2 वो भी तो एच के इनटू में ही आएगी। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ई की पावर 1/2 एफ एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स। कॉमन ले लीजिए, एफ एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा एफ एक्स ई की पावर 1/2 एफ एक्स माइनस ई की पावर माइनस, यहाँ बेटा एफ एक्स नहीं आएगा जब हमने कॉमन ले लिया है, दोनों एक्स से एक्स एफ एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। ये पहला ऑपरेटर तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये समझ में आ गया होगा मैम। देखिए ये थोड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ हो रही होगी तो मैंने इस चीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है कि ई एफ की पावर एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच ई की पावर एन। मैंने अभी आपको सॉल्व करके भी दिखाया था कि ई की पावर एन एफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स एन इंटू एच, तो सेम ई की पावर 1/2 भी एच की पावर वाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू, नेक्स्ट है नंबर 2 है फॉरवर्ड
डिफरेंस 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, ठीक है। बी नाउ डेट हम जानते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, डेल बैक फॉर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच होता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। सेम अगर हम इसकी ही कंडीशन देखें तो ये एफ एक्स ही रहेगा माइनस, देखिए सेम अभी मैंने आपको बताया था कि ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच। अगर मैं ई की पावर माइनस 1 एफ एक्स करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि जो पावर होती है वो इनटू में जाती है। एच के साथ में जब इनटू में माइनस जाएगा तो ये माइनस का एच बन जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स, दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया जाएगा तो ये बचेगा एफ ऑफ एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा डेल इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चाहे आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लेके भी हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से करने में हमें इजी रहेगा, क्योंकि इससे ही हम लेफ्ट एंड राइट साइड से नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई फंक्शन नहीं थे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड में, देखिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, दे रखा है 3 नंबर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू डेल ई माइनस, ठीक है। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम सेम इस वाले पार्ट को हम हल कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि हमें दोनों को तो प्रूफ ही इक्वल टू ही करना है। जैसे ही हम इसको हल कर लेंगे तो ये वाला हमारा अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, या इन दोनों को एक साथ लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमें डेल ई इनवर्स, हम इसके साथ में कोई फंक्शन ले लें। हम ये ना लेकर के हम सीधा क्या करें, इसको इस वाले ऑपरेटर को ले रहे हैं, डेल ई के साथ में फंक्शन एफ एक्स ले लें। पहले हम इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, ई एफ ऑफ एक्स, ठीक है बेटा। जैसे ही इसे लिखेंगे इसके साथ में हम इन्वर्स वाला ऑपरेटर लगाएंगे। इन्वर्स ऑपरेटर हमने पढ़ा था और सेम अभी अप्लाई भी किया है इन्वर्स ऑपरेटर, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच, राइट बेटा। अब हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ में उस फंक्शन की वैल्यू को लगाते हैं तो क्या मिलेगा, अभी हमने पढ़ा था फॉरवर्ड, तो ये मिलेगा एफ एक्स माइनस एच प्लस एच माइनस ये फंक्शन यानी कि एफ एक्स माइनस एच। इस एच से ये एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल ई माइनस 1 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ये किसकी वैल्यू होती है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। हमने अभी यहाँ लिखा हुआ भी है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए क्या था, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये हो जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा डेल ई इनवर्स इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये दोनों ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, शॉर्ट में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। लास्ट है हमारा 4 नंबर, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, e इक्वल टू ई की पावर एच डी, ठीक है। e की पावर एच डी हमें यहाँ पे दे रखा गया है। अब हम इसे हल करने के लिए क्या करते हैं, देखिए पहले हमें e की पावर एच डी दे रखा है, तो हम e की पावर एच डी, हमने एक फंक्शन पढ़ा होगा, आपने टेलर थ्योरम पढ़ी होगी, क्योंकि हम यहाँ से टेलर थ्योरम का इस्तेमाल अगर कर लेंगे तो सॉल्व होगा। e की पावर x थ्योरम जो होती है, टेलर थ्योरम की अगर हम लोग बात करें तो e की पावर x h सॉरी
टेलर थ्योरम, हम इसको टेलर थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वाई टेलर थ्योरम कई टाइप में होती है, तो हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे एफ एक्स प्लस एच के रूप में। एफ एक्स प्लस एच के लिए जैसे हम टेलर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है टेलर थ्योरम के लिए बेटा, एफ एक्स प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन। बेटा ये जो डबल डैश सिंगल डैश है इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ये फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है, ये फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मैं इसे और लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 डी ऑफ एफ एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि डी में डिफरेंशिएट प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डी स्क्वायर ऑफ एफ एक्स प्लस एंड सो ऑन। और हम लोग इसमें क्या है एफ एक्स, इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ इसको, देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस टर्म की बात करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब इसमें से मैं एफ एक्स कॉमन लूँ तो एफ एक्स 1 प्लस एच डी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। ये किसकी वैल्यू है, देखिए एक एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान होगा, अगर e की पावर x इक्वल टू होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, इस टाइप का एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेम यही एक्सपेंशन बन रहा है, x की जगह क्या हो गया बेटा एच डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1 प्लस एच डी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये मिलेगा e इक्वल टू ई की पावर एच डी। ये समझ में आ गया होगा। देखिए हम दोबारा देखते हैं, हम इसको टेलर थ्योरम एक्स प्लस एच के लिए होता है, ए प्लस एच के कई टाइप के लिए लगाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे जो इस ई के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे इसमें, क्योंकि ये एफ एक्स प्लस एच के लिए जैसे ही करेंगे तो ये शिफ्ट ऑपरेटर में काम करता है। ये शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन। ये सारा हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास जो ई इक्वल टू आ गया ई की पावर एच डी। इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।